मंचासीन अतिथिगण का भी और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए ग्रामीण बंधुओं का और अतिथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह मैनमा गांव है, प्रांगण मां बिसहरी का है और जहां आप आए हैं उसके इतिहास के बारे में और भूगोल के बारे में जानना जरूरी है। यहां के अधिकांश वासी गंगा के किनारे से ही आए। 1900 ईस्वी के आसपास के बाद से लोग यहां आना शुरू हुए हैं और यह वृक्ष उसी समय का है। पुराना वृक्ष है, अब तो सूखने को चला और इस प्रांगण को हम लोग मां बिसहरी कहते हैं और यहाँ एक पत्थर भी रखी हुई है जो बौद्ध कालीन है। ऐतिहासिक चीज यहाँ मौजूद है मां बिसहरी के गोद में। पुरातात्विक वैज्ञानिकों द्वारा कभी हो सकता है कि इसका पता लगावे कि कब का है, इसकी आयु क्या है और किस भाषा में लिखा हुआ है, किस लिपि में अंकन है उस पर। हाँ, उस पर लिखी हुई बातें हैं, पिक्चर भी है। कुछ लोग यहाँ के मूल निवासी 2, 3, 4 घर यहाँ कहा जाता है कि इस समय लोग आए थे और आदिवासी समुदाय से हैं। मूलवासी जिसे हम लोग कहते हैं, यूं तो हम लोग भी यहाँ के मूल ही वासी हैं और हमारे भाई बंधु ही हैं। वह इतिहास आज इसे मानता है। और उसके बाद से इस गांव के विकास में कुछ खास लोगों का योगदान रहा है। अधिकांश परिवार यहाँ पिछड़े जाति के लोग यहाँ हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। यहाँ मुसहर जाति के भी लोग हैं, आदिवासी समुदाय में धांगर जाति के भी लोग हैं और पिछड़े समुदाय से यहाँ लोग हैं। लेकिन शिक्षा का अलख यहाँ जगाने में हमारे पुरखों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। यह विद्यालय उसी का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों ने मेहनत से इस विद्यालय का गठन किया था, स्थापना की थी और अपने पैसों से फूस का विद्यालय, अपने चंदों से फूस का विद्यालय खड़ा कर यहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। मदन बाबू हो, कृष्ण मोहन बाबू हो और बाहर के लोग भी यहाँ, जयकृष्ण मंडल जी थे चंसरी टोला, उनका भी योगदान रहा है विद्यालय स्थापना में। और नई पीढ़ी में जो लोग, सीताराम बाबू हैं, हमारे पिता श्री शिवनारायण मंडल जी हैं, कमलेश्वरी बाबू, राजीव बाबू, बद्रीनारायण मंडल जी, सब उस समय कितना गतिशील था हम बचपन में देखे। सर्वोदय आंदोलन का यह महत्वपूर्ण उर्वरक भूमि रही है मैनमा गांव। पास में महवल्ला, इसी पंचायत में संत विनोबा का चरण यहाँ पड़ा है। यह ग्रामदानी गांव है, यह भूदानी गांव है और ग्राम स्वराज का कार्य स्वर्गीय बैजनाथ बाबू सर्वोदयी नेता के नेतृत्व में यहाँ काफी प्रचलित था और काफी तेज गति से यहाँ काम हुआ करता था और लोग ग्राम स्वराज के प्रति यहाँ समर्पित थे। नए पंचायत चुनाव अधिनियम जो आया, इसके पूर्व तक यह ग्रामदानी गांव था, इसलिए यहाँ पंचायत चुनाव राज्यपाल के अधिनियम के अंतर्गत नहीं होना चाहिए था। ग्राम सभा का यहाँ गठन था, बखूबी ग्राम सभा यहाँ कार्य करते थे। तो इस रूप में यह गांव हम लोगों का उस रूप में आगे रहा है। और मैं यह संक्षिप्त परिचय देने के बाद और विषय प्रवेश भी मैंने करा दिया, इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो, इसके लिए 2 लाइन का परिचय इस गांव का हम दे देते हैं अंगिका में।
हमरो मैनमा गांव माँ बिसहरी के ठाव। हमरो मैनमा गांव माँ बिसहरी के ठाव। गांव के बीच में पीपल और बट के छांव में माँ बिसहरी के स्थान जानै छै सकल जहां। यहाँ के हमरो पूर्वज आबी के पहलके यहाँ ठिकान खेत जोती कोरी के जमींदार से संबंध जोड़ी के धीरे धीरे करके विकास अभी भी यहाँ के लोग के छै सरकार से बहुत आस। सर्वोदय आंदोलन में भागीदार बैठा भूदान आंदोलन में साझीदार, ग्राम स्वराज के स्थापना में जन जन के ग्राम स्वराज के विषय में जगावे में संत विनोबा के परले यहाँ पाँव इछ के हमरो मैनमा गांव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग भी आ चुके हैं, जानना चाहते हैं आप लोगों को, सुनना चाहते हैं आप लोगों को। सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि हमारे बीच श्रवण बिहारी बाबू हैं मौजूद, कवि हैं, उनको हम लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन एक दो लाइन और हम कहना चाहते हैं ताकि विषय और क्लियर हो जाए कि 277 मातृभाषा की सूची कोड बनाया है भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें अंगिका भाषा का नाम नहीं दिया। अर्थात अंगिका भाषा में लोग नहीं पढ़ेंगे आपके बच्चे। आपकी मातृभाषा है अंगिका, लेकिन आपके बच्चे को पढ़ना पड़ेगा जबरदस्ती। हिंदी भी नहीं, मैथिली। और मैथिली भाषा का इतिहास 16वीं 17वीं से ज्यादा पीछे नहीं जाता। जो भाषा आज का है उसे इतना सम्मान दिया गया और हम पर थोपने की कोशिश हो रही है। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जबरदस्ती हमारे बच्चे को मैथिली पढ़ना होगा। हमारा भाषा, हमारी मातृभाषा हमारे बच्चे उस भाषा में नहीं पढ़ सकेंगे। ये हमारे साथ अन्याय है, ये हमारे साथ धोखलापन है। सरकार को अपनी आवाज उठाकर वहां तक, उनके कानों तक पहुंचाना पड़ेगा कि जिसका इतना बड़ा परिक्षेत्र हो, इतने लोग 7 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा को बोलते हो, समझते हो। यहाँ ही नहीं, मुंबई से लेके, गुजरात से लेके, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेके संपूर्ण भारत में एक ऐसी भाषा है अंगिका, हमारी मातृभाषा, जहां समूह में लोग अलग अलग ठाव पर बोलते हैं इस भाषा को। इसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार, इसे कोड ना देना अन्याय है। हमारे साथ छल है, हमारे मातृभाषा के साथ छल है। और मातृभाषा का संबंध ठीक उसी तरह का होता है जैसे माँ और पुत्र का संबंध होता है। मातृभाषा हमारी अगर गायब कर दी जाएगी, हमसे छीन ली जाएगी, तो हम नरकंकाल बचेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम कुछ और हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर भी लोग विचार रखेंगे, बात रखेंगे, अवश्य रखेंगे। चलिए, तो वक्ता लोग हमारे बीच पहले आए। उसके पहले हम अनिल जी से चाहेंगे, कहाँ है अनिल?